राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थियों को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। मैं विनोद गुप्ता राजनीति विज्ञान विषय का असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए मैं कुछ आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान कर रहा हूं। राजनीति विज्ञान का जो पेपर है ग्रेजुएशन लेवल पे वो 3 भागों में विभाजित होता है, जिसमें 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, अर्थात ये पार्ट 20 नंबर का होता है। इन प्रश्नों का उत्तर आपको 2 से 3 लाइनों में देना है। ध्यान रखें, कई विद्यार्थी अनावश्यक रूप से 1 या 2 पेज तक इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं, अतः आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। जितना पूछा गया पहले प्रश्न को समझें और फिर उसमें जो जानकारी मांगी गई है आप उस जानकारी को दीजिए, और यह भी ध्यान रखें कि कोई भी प्रश्न आपका छूट नहीं जाए। इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें आपको 4 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 5-5 अंक का है। इन प्रश्नों का उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। 150 शब्द का मतलब 1 से 1.5 पेज में आपको इसका उत्तर लिखना है जो पूछा गया है। जैसे मान लीजिए कोई 2 चीज़ों में अंतर पूछी गई है तो आपको केवल अंतर लिखना है, या केवल विशेषताएं पूछी गई है तो केवल विशेषताएं ही लिखनी है, अनावश्यक आपको कुछ भी नहीं लिखना है। फिर तीसरे पार्ट में आपके 3 निबंधात्मक प्रश्न होते हैं जो प्रत्येक यूनिट में से एक करना होता है। हर यूनिट से 2 प्रश्न होते हैं और उन 2 में से आपको 1 प्रश्न का उत्तर देना होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर तीसरे पार्ट के अंदर 3 प्रश्न करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर का होता है, अर्थात तीसरा पार्ट 60 नंबर का होता है। इन प्रश्नों का उत्तर लगभग 1000 शब्दों में देना होता है, अर्थात 3 या 4 पेज सफिशिएंट होते हैं। अतः ध्यान रखें कि आप 3 या 4 पेज में इसका उत्तर देने की कोशिश करें। सबसे पहले प्रश्न को समझें, उसमें क्या पूछा गया है। जैसे कोई परिभाषाएं पूछी गई है तो परिभाषित करना है। उसके बाद में कोई तुलनात्मक पूछा गया है तो आपको उसमें जो भी तुलना पूछी गई है उसकी तुलना करनी है। फिर व्याख्या या निबंधात्मक, या फिर आपसे पूछा जाता है कि इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, है, या फिर मान लीजिए केवल विशेषताएं पूछी गई है या समझाइए, निबंध लिखिए। तो अलग अलग प्रकृति के प्रश्न होते हैं। पहले आप प्रश्न को समझिए कि उसमें एक्चुअल में पूछा क्या गया है, और उसके बाद में जो पूछा गया है उसका सटीक आंसर देने की कोशिश कीजिए। समय प्रबंधन का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि आपको 3 बड़े प्रश्न करने हैं, 4 आपको 5-5 नंबर वाले प्रश्न करने हैं और 10 आपको छोटे प्रश्न करने हैं। तो आप पहले से ध्यान रखें या पहले से एक बार समझ लें कि मुझे कौन से प्रश्नों में कितना समय देना है, ताकि मेरा जो पेपर है वो समय पे पूरा हो जाए। अक्सर आप लोग करते हो कि किसी प्रश्न का उत्तर लिखने में, यानी बड़े प्रश्न का उत्तर लिखने में 1 घंटा लगा देते हो, तो फिर बाकी के प्रश्नों के लिए आपके पास में समय बचता ही नहीं है। अतः ध्यान रखें कि आपको किसी एक ही प्रश्न का उत्तर देने में अपना अधिकांश समय व्यर्थ नहीं करना है, आपको सारे प्रश्न करने हैं। और यहाँ तक कि आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं भी आता है तो कोशिश कीजिए, आप थोड़ा अपने माइंड पर प्रेशर डालेंगे तो आपको कुछ कुछ याद आने लगेगा और अपने आप उस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ जाएगा। तो आप किसी भी प्रश्न को नहीं छोड़े, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको लिख करके आना है और बड़े धैर्य के साथ में, गंभीरता के साथ में, सकारात्मक सोच के साथ में आपको इन प्रश्नों के उत्तर दे करके अपने एग्ज़ाम का कार्य पूरा करना है। तो मेरी पुनः सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। एक बात जो मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, हर हाल में करके आना है। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।